श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान मन की तकलीफ़ों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है। अगर कोई आपको दुखी करे तो बुरा मत मानिए। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। लोग कहते हैं, जिसे हद से ज़्यादा प्यार करो वो प्यार की कदर नहीं करता, पर सच बात तो ये है कि प्यार की कदर जो भी करता है उसे कोई प्यार ही नहीं करता। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करिए और ना ही अपने धन का। झूठे अहम व जिद की गांठ को यदि खोल दिया जाए तो उलझे हुए सभी रिश्ते आसानी से सुलझ सकते हैं। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत कर सकता है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। जीवन में तकलीफ़ें आए घबराना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदले उसे बनाना नहीं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखिएगा, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करिए, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलती ज़रूर है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करिए, वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरों की परवाह करना परिवार कहलाता है। हालात चाहे जैसे भी हो डटे रहिए, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी केरी भी मीठे आम में बदल जाती है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का, हंसते हंसते अपना जीवन बिताइए और भूल जाइए उसे जो आपको भूल गया हो। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं हैं,
व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। आपको एक सुंदर संदेश देना चाहता हूँ। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तब तीनों एक साथ बोले, हे इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखिए, निश्चित अच्छा ही होगा। जीवन में सब कुछ मिल सकता है लेकिन सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिल सकता। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करिए। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाइए ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रह सकिए। आपको कोई अच्छा कहे या बुरा, आप सभी को स्नेह दीजिए, सहयोग दीजिए, क्षमा करिए। सिर का झुकना नमन है, दिल का झुकना समर्पण है। शिक्षा जीवन के लिए जाती है, ना कि मात्र जीविका के लिए। किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाइए। जिंदगी कभी मौका देती है तो कभी धोखा भी देती है। सबको इकट्ठा रखने की ताकत प्रेम में है और सबको अलग करने की ताकत भ्रम में है। कभी भी मन में भ्रम ना पालिए, सदा मुस्कुराते रहिए। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है। कितने भी पुराने हो जाएं फिर भी शब्द नहीं बदलते। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहिए। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहिए। कोई रूठा हो आपसे उसकी अंदाज से खुश रहिए। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद से खुश रहिए। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहिए। अगर आप लोग यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।